दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इन सवालों में हमें क्या करना है, हमें समीकरण युग्म बनाना है, मतलब दो समीकरण बनाना है, फिर उन्हें विलोपन या प्रतिस्थापन से, चूंकि ये एक्सरसाइज जो है प्रश्नावली ठीक 3.2 है, ये प्रतिस्थापन विधि से इसमें कहा गया है। तो चलिए इसका हल देखते हैं बच्चों। हम मान लेते हैं कि माना बड़ा कोण बराबर हो जाएगा x अंश तथा छोटा कोण हो जाएगा y अंश। अब पहली शर्त के अनुसार हम देखें तो पहली शर्त के अनुसार उसने संपूरक कोणों की बात कही है, तो निश्चित है भले ही इसमें बड़े छोटे हों या बराबर हो, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों यहां पर जो कोण हमने माने हैं इनका योग हमें क्या लेना पड़ेगा, 180 अंश, क्योंकि संपूरक की बात कही गई है। तो x प्लस वाई बराबर कितना लेंगे, 180 अंश, पहला समीकरण। और सेकंड शर्त के अनुसार हम देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब बड़े कोण की तुलना छोटे कोण से की जा रही है। तो बच्चों यहां बड़ा कोण हमने क्या माना है, x, और छोटा कोण क्या माना है, y। तो बड़ा कोण बराबर छोटा कोण y प्लस कितना, इसमें 18 जोड़ देंगे क्योंकि 18 डिग्री अधिक है। तो अधिक के लिए बच्चों हम क्या कर देंगे, इसमें 18 जोड़ देंगे, तो यहां बन जाएगा ये। चलिए दूसरा समीकरण। अब सीधे सीधे समीकरण 2 से हम देखें, यदि हम समीकरण 2 से देखें बच्चों तो यहां x का मान जो y के पद में उठा के कहां रख देना, समीकरण नंबर 1 में। ठीक है बच्चों, चलिए लिख देते हैं। यहां पर आप लिख सकते हैं समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब हम ये x का मान जो y के पद में यहां पर प्रतिस्थापित कर देंगे, मतलब रख देंगे। तो यहां पर x की जगह हो जाएगा y प्लस 18 और प्लस y ज्यों का त्यों रहेगा, बराबर कितना, 180 अंश। y हो जाएगा 2y बराबर 180 माइनस 18। तो आप जानते हैं कितना बचेगा यहाँ, 162। 180 से 18 जाएगा, 162 आएगा, आप घटा के देख सकते हैं। तो y बराबर हो जाएगा कितना, 162 बटे कितना, 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 एकम 2, तो y का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 81। ये y का मान यहाँ पर आ चुका है। और एक चर राशि का मान यदि ज्ञात हो जाता है तो ये समीकरणों में विशेषता होती है, आप वो मान किसी भी समीकरण में जो आपके उस सवाल में दिए हो वहां पर रख देंगे तो आपका दूसरा चर राशि का मान ज्ञात हो जाता है। तो यहां से हम लिखेंगे कि y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, या फिर 2 में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या 2 में रख दो या 1 में। चलिए अब 1 में लिख दिया है तो 1 में रखते हैं। तो x प्लस y की जगह पर हो जाएगा बच्चों 81 बराबर 180 अंश। तो x बराबर 180 माइनस 81, तो 80 तो जाएगा, एक और एक्स्ट्रा जाएगा, तो यहां से बचेगा x का मान कितना, 99। इस प्रकार से बच्चों हम लिख देंगे अतः बड़ा कोण बराबर हो जाएगा 99 चूंकि x माना है, तथा छोटा कोण हो जाएगा बच्चों y का मान यानी 81 अंश। और इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 180 अंश आएगा, जिससे हमारे उत्तर की भी जांच हो जाएगी, मतलब उत्तर सही है।